देखिए अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादातर लोग बच्चों को पता ही होगा एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। मतलब हमारे आसपास का जो भी आवरण है, जो भी चीजें हमें अपने आसपास दिखती हैं, ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा होती है। ओके, कोई भी चीज, आपके पेड़ पौधे हो गए, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, लैंड हो गया आपका, एयर है, ठीक है, ट्रीज है, और इसके साथ साथ वाटर वगैरह है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आती हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह की चीजें होती है। देखिए, एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दो तरह की चीजें होती हैं। तो लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें आती है आपकी? लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जो ग्रो करती हैं, आपने साइंस में ही पढ़ा होता है। लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती है जो ग्रो करती हैं, ठीक है, और जो ब्रीथ करती हैं, ठीक है, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, ये सारी जो खुद से मूवमेंट करती हैं, ये सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कभी ग्रो नहीं करती हैं, ना ही वो ब्रीथ करती हैं, और ना ही वो खुद से मूव कर पाती हैं। उन्हें मूव कराने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिली हैं। ये सारी चीजें हमें प्रकृति से पहले ही मिली हुई हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट तो है ही, इसके साथ साथ हम कई ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो देखिए, हम इनको, जैसे मैंने बताया कि हम इनको कई तरीके से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, जैसे कि हम अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, या फिर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जितना भी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम अपनी रोज की जरूरतों के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी वगैरह की, जिससे फर्नीचर वगैरह हमारे गाँव में बनता है, तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? लकड़ी की। तो लकड़ी जो कहां से मिलेगी? हमें जंगल से। पेड़ों की कटाई, इसी वजह से पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग खेतों में क्या करते हैं, अपने कई सारे केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीड़े वगैरह मारने की दवाई छिड़कते हैं, उसमें डालते हैं, और घास फूस जो होती है एक्स्ट्रा, उसको मारने की दवाई इसमें डाल देते हैं। तो इससे भी क्या होता है? इससे हमारा जो वाटर वगैरह होता है या मिट्टी होती है, उसको काफी नुकसान पहुंचता है इससे। और इसके साथ साथ जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल है, और भी कई सारी चीजें हैं, उनको भी हम ज्यादा मात्रा में खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि जो कोयला वगैरह हो गया, आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ये आसानी से दोबारा नहीं बनते हैं, इनको बनने में लगभग लाखों सालें लग जाती हैं। लेकिन हम लोग इसको खत्म बहुत ही ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं, तो इससे भी हमें काफी ज्यादा नुकसान आगे हो सकता है फ्यूचर में। इसके साथ साथ है, जैसे कि बताया था अभी हमने कि प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई हमारी, ये जब हम उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगे इन चीजों को, एक तरह से लालच के रूप में इनका यूज करने लगे। जैसे कई सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने बताया कि लिमिटेड है, हमारे यहाँ पर कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सारी चीजें लिमिटेड है, ऐसी नहीं है कि बहुत सारा है हमारे पास, लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में, ठीक है, जिनको हम यूज करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये क्या होगी? खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, फिर हम लोग इनका यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह अभी तो डलवा लेते हैं, ज्यादा मात्रा में हम इनका यूज करते रहेंगे तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर हम लोग इन सब चीजों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ दूसरी चीज ये भी है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो भी इंसान वगैरह अपने काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, और भी कई सारे काम हैं, तो उनसे क्या हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट गंदा भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है। फैक्ट्रियां वगैरह इतनी सारी होती हैं, उनमें से स्मोक निकलता है, वाटर होता है जो गंदा सा, वो निकलता है, तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रही हैं। तो इसी तरह से हमारा पॉल्यूशन जो है वो काफी बड़ी समस्या बन चुकी है पॉल्यूशन की हमारे यहाँ पर। तो इसीलिए पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, पॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल्स, हमारे जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं,
ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारे एयर में, लैंड में, वाटर में, ठीक है, या हमारे एनवायरनमेंट में जब वो हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन के भी आपके काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो हम इस चैप्टर में केवल इसके 4 मेन टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कौन सा? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये 4 मेन टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन ज्यादातर लोग जो है उनको पता ही होगा एयर पॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है एयर पॉल्यूशन? जब हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर जो स्मोक होता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वो सारी चीजें हमारी जब एयर में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो इससे हमारा क्या फैलता है? एयर पॉल्यूशन फैलता है। देखिए इसी के साथ साथ इसमें दिया गया कि वुड, जो लकड़ी है हमारी, वो हमारे घरेलू कामों में, कई सारे कामों में यूज होती है, या फिर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज होता है काफी ज्यादा। इसलिए हम क्या करते हैं? काफी ज्यादा पेड़ों को भी काट रहे हैं, ठीक है। इसकी जरूरत होती है, इसलिए हम किसकी कटाई कर रहे हैं? ज्यादातर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है पेड़ों को काटने की ज्यादा मात्रा में, ये हमारी बढ़ती ही जा रही है समस्या, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे भी काफी ज्यादा नुकसान इंसान को हो सकता है। अब देखिए कुछ मेजर दिए गए एयर पॉल्यूशन को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण बोलते हैं, वो किस तरह से कम हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट है कि हम पेड़ों को लगाएं, प्लांट ट्रीज मतलब पेड़ों को लगाएं, और स्मोकलेस चूल्हा होते हैं जिनमें धुआं वगैरह ज्यादा नहीं होता है, वो चूल्हा वगैरह जलाएं, सोलर कुकर का यूज करें, बायोगैस का यूज करें। इसके साथ साथ लीड फ्री पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इनका यूज करें, जिससे कि किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो। और इसके साथ साथ चिमनी जो होती है हमारी फैक्ट्री में, चिमनी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा, तो वहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए? फिल्टर लगाने चाहिए। फिल्टर से क्या होगा? जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वही रह जाएंगे, और जो शुद्ध एयर होगी वो धुआं जो होगा सिंपल वाला वो निकलता जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ना ही कोई भी वेस्ट जलाना भी नहीं चाहिए, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या लकड़ी वगैरह, इसको भी नहीं ज्यादा जलाना चाहिए। तो ये सारे अगर हम कदम उठाएंगे तो इससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। आगे आपका है वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। जल प्रदूषण बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन को, क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। इससे भी आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिल जाता है तो वो हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जैसे वाटर इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट, लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट इट, व्हेन वी यूज वाटर वी पॉल्यूट इट टू, व्हेन वी टेक अ बाथ वी मिक्स सोप विद वाटर एंड thus pollute it, a farmer use chemical fertilizers and pesticides, thus water gets polluted, industries pollute water during different application। देखिए क्या होता है, जैसे हमें पता है कि वाटर हमारी लाइफलाइन है, पानी नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ज्यादातर पीने के लिए नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से जीवित होगा। पानी का तो ज्यादातर बहुत ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? इसको बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। जब हम नहाते हैं तो उसमें साबुन मिल जाता है तो पॉल्यूशन हो रहा है। नदियों वगैरह में भी देखते हैं बहुत सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं, उसमें भी गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। फैक्ट्रियों से जो पानी वगैरह होता है वो भी हमारा सीधा नदियों में छोड़ देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। जानवरों को नहलाते हैं जाके नदियों में, उससे भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कर रही है? पॉल्यूशन फैला रही है। और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ये हमें काफी सारी बीमारियां भी फैलाता है। जो गंदा पानी होता है उसमें आपने देखा होगा मच्छर वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पर। गंदगी में तो कीड़े वगैरह जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो गंदा पानी जहां पर होगा तो वहां पर बीमारियां फैलना जायज है, वहां तो फैलेंगी ही बीमारियां, ठीक है। जैसे कि जॉन्डिस आपको फैल सकती है, इससे टाइफाइड है, ठीक है। इस तरह की बीमारियां आपको फैल सकती हैं और इससे कई सारे लोग हर साल मर रहे हैं, ऐसे बीमार तो हो ही रहे, इसके साथ काफी सारे लोगों की जान भी जा रही है इससे, ठीक है।
अब नीचे दिया है कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन को भी किस तरह से कम कर सकते हैं। तो जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो है उसको पहले वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले प्रॉपरली इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीन। प्यूरिफायर आता है, उससे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उनको छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा वाटर जो आगे नदियां वगैरह है वो पॉल्यूटेड ना हो। सीवेज ट्रीटमेंट जो होते हैं, नाले वगैरह का जो सिस्टम होता है वो हर जगह होना चाहिए, जिससे कि पानी खुले में ना रहे। ठीक है, आपने देखा जहाँ पे नाले नहीं होते तो वहाँ भरा रहता है, रोड पे भी भर जाता है कभी कभी, या गलियों में भर जाता है पानी। तो नाली का अगर सही सिस्टम होगा निकास का, पानी के निकास का, तो वहां पर पानी भरेगा नहीं, चलता रहेगा, तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कि इंसानों को, जो जानवर वगैरह है उनको नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। जानवरों को नदियों में नहला देते हैं, गंदगी पहुंच जाती है नदियों में, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसके साथ साथ जो रैपर वगैरह हो गया, कूड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गई, इसको हमें पानी में फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह के हमारे जो कुछ मेजर्स हैं, कुछ हमारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, जिससे कि हम अपने पानी को पॉल्यूट होने से बचा सके। नेक्स्ट आपका नॉइज पॉल्यूशन। देखिए नॉइज पॉल्यूशन मतलब होता है जो शोर वगैरह होता है। नॉइज माने क्या होता है? शोर, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि से ही आप समझ सकते हैं कैसे फैलता है ध्वनि प्रदूषण। जब ज्यादा मात्रा में आप किसी भी साउंड को सुने, ठीक है, हॉर्न्स को सुनते हैं, आप जाते हैं मार्केट में, देखा होगा जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहां पे हॉर्न वगैरह बहुत ज्यादा बजाते हैं। कहीं जाम लग गया थोड़ा सा तो इतनी तेज तेज हॉर्न बजाते हैं, कहानी खराब कर देते हैं इंसान की। ठीक है, बिना फालतू में ही कुछ लोग तो हॉर्न बजाते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो जब ज्यादा हाई लेवल की जो वॉइस होती है, ठीक है, वो नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। ठीक है, इससे होता क्या, हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है, कई तरह की बीमारी इससे हो सकती है, हमें स्ट्रेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, हमें इरिटेशन होती है, एकदम चिड़चिड़ी सी आती है हमें। ठीक है, और लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है हम बहरे भी हो जाएं, ज्यादा तेज साउंड अगर हम सुनेंगे तो उससे बहरे भी हो सकते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है इन चीजों से। तो ये सारा काम कहां पर ज्यादा होता है? नॉइज पॉल्यूशन आपको देखने को कहां मिलेगा? जो बड़े बड़े शहर है वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वहां फैक्ट्रियों मशीनें वगैरह चलती रहती हैं, तो वहां पर आपको ये नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के भी कुछ तरीके, जैसे कि हमें जो हॉर्न होते हैं उनको बजाने पर बैन लगाना चाहिए। काफी ज्यादा हाई टाइप के हॉर्न होते हैं, बहुत सारे ट्रक वगैरह में लगे होते हैं, वो तो बहुत तेज बजते हैं, उनके सामने आप खड़े हो जाओ, कान के पास आप बहरे हो जाओगे, इतनी तेज एकदम लगती है वो कान पे। तो इनको बैन करना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और लाउड स्पीकर भी, किसी भी तरह के लाउड स्पीकर भी नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ मशीनों को टाइमली चेकअप करते रहना चाहिए, जिससे कि जो बेकार मशीनें हो जाती है, पुरानी मशीनें वो ज्यादा आवाज करती हैं, तो उनको ग्रेसिंग वगैरह प्रॉपर उनकी होती रहनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे ऑडियो गैजेट्स होते हैं, जितने भी साउंड सिस्टम है हमारा, उसको लो वॉल्यूम पर ही बजाते हैं। जैसे डीजे वगैरह कहीं पर लगता है, आपने देखा होगा, तो वहाँ बहुत तेज आवाज में बजाते हैं, तो उसको भी हमें प्रॉपरली जो सिंपल आवाज होती है, लो लेवल की आवाज में ही उसको बजाना चाहिए। इन चीजों से हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपका लास्ट है सॉइल पॉल्यूशन, और इसमें क्या है? सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन मतलब होता है मृदा प्रदूषण। मृदा माने मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में जो हमारे वेस्ट मटेरियल मिल जाते हैं, उसमें और भी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सारी चीजें जो हमारी मिल जाती हैं उसमें, तो उससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि कई सारी चीजों से हम लोग अपने सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, खेतों में जाकर खाद वगैरह लगाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और पेस्टिसाइड्स भी पानी में मिला देते हैं। पानी जैसे खेतों में क्या करते हैं, पानी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, उसी में खाद भी मिला देते हैं, तो उससे पानी भी बेकार हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन हमारे यहाँ पर फैल रहा है। सिटीज में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गार्बेज के कूड़े के ढेर लगे होते हैं। ठीक है, और इससे भी हमारी जो मिट्टी वगैरह है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होती है।
अब देखिए इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है कि हमें जो भी कूड़ा वगैरह है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं खुले में कहीं फेंक दिया, एक जगह एक ही गड्ढा खोदकर उसमें अंदर उसको डिस्पोज करना चाहिए। कम से कम पॉलीथीन का यूज करना चाहिए, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका यूज करना चाहिए और खुले में कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए। इन चीजों से भी हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने सारे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए हम अपनी लाइफ में कई तरह के अलग अलग तरह के हम लोग वेस्ट वगैरह देखते हैं। वेस्ट से मतलब होता है हमारा कूड़ा करकट वगैरह। हम डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट अपने यहाँ देखते हैं, जैसे प्लास्टिक होता है, पेपर हो गया, गिलास हो गया, ठीक है, या फिर आपके घर में देखते होंगे सब्जी के छिलके हो गए, ठीक है, फलों के छिलके हो गए, कई तरह का अलग अलग तरह का वेस्ट होता है। तो आपका जो वेस्ट है उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब सबसे पहले समझ लीजिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो आसानी से सड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा हो घर में आलू के छिलके हो गए, ठीक है, फलों के छिलके हो गए, आपके कोई भी है, सब्जी कोई सी खराब हो गई वो भी सड़ जाएगी, पेपर आपका सड़ सकता है, लकड़ी सड़ सकती है। तो ये सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो आसानी से सड़ते नहीं है या फिर सड़ते ही नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ठीक है, सिल्वर फॉइल है या मेटल है कोई भी, ठीक है, ये सारी चीजें, ग्लास है, तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल भी सड़ती नहीं है, खत्म ही नहीं होती है ये, ठीक है। तो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको किस तरह से यूज किया है, उसके लिए 3R फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 3R फॉर्मूला। 3R का मतलब है 3R है। फर्स्ट R का मतलब होता है रिड्यूस, सेकेंड R का मतलब होता है रीयूज एंड थर्ड R का मतलब होता है रिसाइकल। अब देखिए रिड्यूस का मतलब होता है कि हमें जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका कम से कम यूज करें। कैसा करें? कम से कम यूज करें। और रिड्यूस का मतलब होता है उन चीजों को फेंकने की बजाय हम उनका दोबारा यूज करें, ठीक है। उनको एक बार यूज करने के बाद उनको जैसे फेंक देते हैं तो उनको फेंके ना बल्कि दोबारा उनका यूज कर लें। और तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि उन्हीं चीजों को दोबारा से फैक्ट्री में ले जाकर उनको दोबारा से रिसाइकिल किया जाए और नए प्रोडक्ट को बनाया जाए। तो इन तीन चीजों से अगर हम इन तीन चीजों को फॉलो करते हैं तो हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको भी कम कर सकते हैं। तो देखिए आगे है आपका कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, कैसे पॉल्यूट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग तरह से। तो अब कुछ मेजर्स दिए गए किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं अपने पर्यावरण को। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपके। पहला है कि प्लांट ट्रीज, मेक श्योर नो प्लांट डाइज फॉर वांट ऑफ वाटर। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पौधा जो है पानी की कमी से बेकार ना हो। जो भी पौधा है हमें प्रॉपर उसमें पानी पहुंचाते रहना चाहिए। पानी की कमी तो है नहीं हमारे यहाँ पर, तो हमें कम से कम उसमें पानी तो लगाना ही चाहिए। कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें पानी हमेशा पहुंचाते रहना चाहिए। अगला है कि सेव वाटर, नेवर वेस्ट वाटर। और हमें पानी को बचाना भी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ही पानी वेस्ट करते जा रहे हैं, जरूरत पड़ रही है हमें एक बाल्टी की, हम वहां पर 3-3 4-4 बाल्टी फैला रहे हैं। तो इस तरह से हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना है। Dig a pit and put all biodegradable things in it. They should never be burned. और क्या करना है हमें, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल आपको बताया ही था, ऐसा वेस्ट जो आसानी से सड़ जाता है, तो उसको हमें कहाँ फेंकना है? पहले गड्ढा खोदिए, गड्ढा में खोदने के बाद उसको उस पर डाल दीजिए, गड्ढा बंद कर दीजिए।
उसको कभी जलाना नहीं है हमें। क्या नहीं करना है, जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं होगा, उससे पॉल्यूशन फैलेगा। जलाना नहीं है, गड्ढा खोद के आप उसमें डाल दीजिए, तो उससे हमारी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो हमारी मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है, अच्छा बनाता है उसको। फिर एडॉप्ट 3 R's टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, और जो 3 R's था मैंने 3 R फॉर्मूला भी बताया था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाला, वो फॉर्मूला हमें अपनाना है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित बना रहे। अवॉइड प्लास्टिक थिंग्स एंड बैग्स, यूज क्लॉथ एंड पेपर बैग्स, और हमें जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं उनको दूर करना है, उनको यूज नहीं करना ज्यादा। हमें पेपर बैग जो होते हैं या क्लॉथ वाले बैग होते हैं, कपड़े के बैग जो बनते हैं, ठीक है, उनका यूज ज्यादातर करना है। पॉलीथीन वगैरह का यूज नहीं करना है या प्लास्टिक बैग वगैरह का यूज नहीं करना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें और भी जो हमारे सोर्स है एनर्जी के, जैसे पेट्रोल है हमारी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली वगैरह, इसको सेव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं है फिर भी आपके सारे बल्ब जल रहे हैं, कूलर फैन सब चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो सारे स्विच ऑफ करके जाएं और कम से कम पेट्रोल का यूज करें। ठीक है, इनको सेव करना है हमें फ्यूचर के लिए। अगला है लिव अ लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर, और हमें जो लाइफ अपनी जीवित करनी या फिर जीना है, जो लाइफ जीनी है अपनी, वो बिल्कुल नेचर को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने नेचर को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि हमें उसको कैसा रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो भी आपने समझे इस चैप्टर में, और हम जो पॉल्यूशन है वो कैसे कम कर सकते हैं वो सारी चीजें भी इसमें पढ़ी हमने। किस तरह के एनवायरनमेंट को हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।